उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुए होटल व्यवसायी विनीत राय हत्याकांड ने अब एक बड़ा सियासी तूल पकड़ लिया है। आज मऊ से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय पीड़ित परिवार को ढांढस बनाने उनके घर पहुंचे। जब सांसद ने विनीत राय के 2 महीने के उस मासूम बेटे को अपनी गोद में लिया जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका है, तो माहौल बेहद गमगीन हो गया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद सांसद राजीव राय ने सूबे की कानून व्यवस्था और सरकार के बुलडोजर एक्शन पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। सांसद ने सीधे मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि योगी जी अपनी गर्जना कम कीजिए और बुलडोजर को गलत पते पर मत भेजिए। गाजीपुर के होटल व्यवसायी विनीत राय की बेरहमी से की गई हत्या के बाद आज पूरा इलाका गम और गुस्से में डूबा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने उनके घर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर हर आंख नम हो गई जब सांसद ने विनीत के 2 महीने के उस मासूम बच्चे को गोद में उठाया, जो इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सांसद राजीव राय ने कहा कि इस बच्चे को देखकर उनका कलेजा फट गया। उन्होंने पीड़ित परिवार के सारे कागजात देखने के बाद शासन और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। सांसद ने खुलासा किया कि यह परिवार साल 2023 से मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी से लेकर तमाम आला अधिकारियों को सुरक्षा के लिए पत्र लिख रहा था, लेकिन 3 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सबकी आंखें नम हो गई होगी, कलेजा फट रहा होगा, मेरी भी आंखें नम हो गई। और खास तौर से जब मैं सारे कागजों को देखा तो कोई भी पढ़ा लिखा सभ्य समाज का सभ्य आदमी क्या करेगा। 2023 से वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, एसपी को, मतलब कोई भी पदाधिकारी का नाम लीजिए, लगातार लिख रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं। सांसद ने स्थानीय पुलिस पर भी सत्ताधारी दल के दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी शंकर पांडे को पीड़ित परिवार ने खुद पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन सत्ताधारी दल के एक नेता के फोन कॉल पर उसे छोड़ दिया गया। राजीव राय ने तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री गाजीपुर में माफियाओं को खत्म करने की गर्जना कर रहे थे, ठीक उसी के एक दिन पहले गाजीपुर में इतनी बड़ी वारदात हो गई। यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। सरकार का बुलडोजर अपराधियों के घर जाने के बजाय रास्ता भूल जाता है। सांसद ने इस पूरे संगठित अपराध और रंगदारी के खेल की जांच किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराने की मांग की है। एक बार इन्होंने स्वयं पकड़ के पुलिस को दिया और किसी सत्ताधारी दल के नेता के फोन को छोड़ दिया गया। ये मेडिकल करा के छोड़ दिया गया। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन सुबह हमारे यहाँ मऊ में आए थे मुख्यमंत्री जी। आप लोगों ने मेरा वो सुना होगा जब मैंने कहा था कि जब आप मंच से माफिया मिटाने की बातें कर रहे होंगे तो आपके मंच के आसपास भी वही अपराधी घूम रहे होंगे। और मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं उनका हिस्ट्री शीट दे सकता हूँ। और यहाँ तो उससे बड़ी घटना लगातार 2023 से लिख रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं। अब हम आप आके संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, जिसके उस मासूम बच्ची का सोचिए जिसका सुहाग गुजर गया, इस गोद में लिए उस बाप का सोचिए जिसके घर का चला गया। और संगठित गिरोह बना के हर जिले में जो चल रहा है, तो हर जगह गरजते हैं। जब हमारे यहाँ गरज रहे थे उससे 1 घंटा पहले मैंने बोला था, मुझे लगा था और उनको भेजा भी था, मुझे ऐसा लगा था कि उसमें कहा था कि जब अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो अपने इंटेलिजेंस के अधिकारियों से पूछ लीजिएगा। वही मंच के आसपास उसके 1 रात पहले हमारे यहाँ हुई थी, उस दिन ये घटना हो गई। तो ये तो कहने के लिए कुछ है ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि हर जगह गरजते रहते हैं। और मैं मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ कि 2023 से पीड़ित परिवार आपको लिख रहा था, आपको तो आकर माफी मांगनी चाहिए। आप शर्मिंदा क्यों नहीं होते हैं? अभी राजनीति का विषय नहीं है, मैं संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। और ये पता ना बुलडोजर का रास्ता क्यों खो जाता है इनका। आज 3-4 दिन हो गए ना, कोई कार्रवाई तो और अधिकारी जांच ना करे। और तो सीबीआई को भी आपने क्या बना दिया है। इसका अगर किसी न्यायाधीश के गाइडेंस में या न्यायाधीश की जुडिशियल इंक्वायरी हो तब तो लोगों का भरोसा रहेगा। सांसद राजीव राय के इन आरोपों ने एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज कब गिरती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है।
गाजीपुर से अमर प्रभात के लिए पवन मिश्रा की रिपोर्ट।